हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों आज हम क्लास 9th कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों ऑलरेडी मैं क्लास 10th कोर्स पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। बच्चों आज क्लास 9th फिजिक्स कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप 8वीं क्लास से 9th क्लास में शिफ्ट हो गए हो बच्चों, तो आपका इतना बेसिक नहीं होगा, इसलिए मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा ना क्लास 9th का फिजिक्स। चले बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। देखिए बच्चों क्लास 9th में हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। क्या है बच्चों पहला चैप्टर? फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों आज पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, और हम क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर है वो पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारे जो आज इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या टॉपिक लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखिए बच्चों क्लास 9th की स्टैंडर्ड में जो फिजिक्स का जनरल डेफिनेशन है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। बच्चों क्या है बच्चों फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें बच्चों हम स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और बच्चों उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शन है। बच्चों आपको पता है कि मैटर क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग वेट। जो कोई भी चीज हो जिसका वेट हो और जगह स्पेस ऑक्यूपाई करे बच्चों से कहा जाता है क्या बच्चों? मैटर कहा जाता है बच्चों। देखिए बच्चों ये मार्कर है, ये क्या है? मैटर है। बच्चों आप देख रहे हैं बोर्ड है, ये मैटर है बच्चों। आप मैटर हो बच्चों, मैं मैटर हूँ बच्चों। क्या है बच्चों? ये सारे जो चीज जगह घेरे और उसका बच्चों कुछ ना कुछ वेट हो उसे हम मैटर कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और क्या बच्चों एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? देखिए बच्चों एनर्जी है काम करने की सलाहियत कहा जाता है एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बच्चों काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है बच्चों। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो एनर्जी है? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि बच्चों उसकी वजह से फैन बच्चों रिवॉल्व करती है बच्चों, उसकी वजह से बच्चों जनरेटर चलती है बच्चों। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है बच्चों? वो एनर्जी है, क्योंकि उसमें काम करने की सलाहियत है बच्चों। देखिए बच्चों अगर हम में एनर्जी होगा हम बात भी कर सकेंगे, काम भी कर सकेंगे बच्चों। आप पढ़ भी सकोगे, मैं पढ़ा भी सकूंगा। इसका मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी काम करने की सलाहियत कहा जाता है बच्चों। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी सिंपली। बच्चों अगर एक डेड बॉडी होगा क्या बच्चों वो उसमें एनर्जी है बच्चों? क्या उसमें काम करने की सलाहियत है? नहीं बच्चों, वो मैटर तो है, उसमें एनर्जी नहीं है बच्चों। एनर्जी का मतलब है क्या बच्चों? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं बच्चों मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और उनके बीच में क्या क्या इंट्रैक्शंस है बच्चों, उनकी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में बच्चों? हम पढ़ते हैं मैटर क्या है भाई, एनर्जी क्या है, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, और उसके बीच में इंटरेक्शन क्या है। इसके मतलब जो फिजिक्स में पढ़ते हैं मैटर क्या है, एनर्जी क्या, और उनके बीच में इंटरेक्शन को पढ़ते हैं बच्चों। ये तो डेफिनेशन हो गया जनरल। बच्चों आपकी बुक में जो डेफिनेशन जो है वो बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है बच्चों, चले उसको समझते हैं बच्चों। देखिए मुझे आपकी बुक में यह डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच ऑब्जर्व द नेचर। क्या बच्चों? फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जो नेचर को ऑब्जर्व करती है बच्चों। इट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, नेचर को ऑब्जर्व करती है बच्चों, उसके बाद उसको क्या कहता है बच्चों? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है बच्चों। एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट, लास्ट में जो रिजल्ट निकालता है बच्चों वो क्या है? एक्सपेरिमेंट से ही उसका रिजल्ट निकालता है बच्चों। चलिए समझाता हूं। देखिए बच्चों फिजिक्स का मतलब है नेचर के बारे में पढ़ना। क्या बच्चों फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर के बारे में पढ़ने को फिजिक्स कहा जाता है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे नेचर में जो भी चीजें हो रहे हैं उन सब को गवर्न करने वाला, उन सब को बच्चों समझाने वाला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे फेनोमेनाज हो रहे हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बच्चों क्लाउड बन रहा है आपको पता है बच्चों, फिजिक्स उसको एक्सप्लेन करती है बच्चों। हमारे पास क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ एयर बच्चों समुद्र के ऊपर लहरें बनते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम कहें रेनबो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बच्चों आपने देखा हुआ बरसात के बाद 7 कलर्स का बच्चों, बारिश के बाद 7 कलर्स का एक रेनबो दिखाई देता है बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये इसको कौन एक्सप्लेन करता है बच्चों? फिजिक्स। बच्चों हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जो फेनोमेनाज हो रहे हैं उन सब फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करने वाला सब्जेक्ट है जो वो है फिजिक्स।
इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एयर, हाउ फॉर्मेशन ऑफ एयर, एयर का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं बच्चों, हाउ रेनबो इज फॉर्म, रेनबो कैसे बनती है बच्चों। इन सब फेनोमिनास को, इन सब फेनोमिनास को एक्सप्लेन करने वाला जो सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है वो है फिजिक्स। हम सिंपली कहेंगे फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। बच्चों नेचर की तो स्टडी करता है फिजिक्स, बच्चों फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। बच्चों नेचर के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में और उसको मैथमेटिकली बच्चों प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये पेन है बच्चों, क्या है, पेन है बच्चों, इसमें फोर्स लगाऊं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो बच्चों ये तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मैथमेटिकली बच्चों हम कहते हैं भाई F इज इक्वल टू ma, इस फार्मूले से बच्चों हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों नेचर में जो फेनोमेना हो रहा है उसको फिजिक्स में हम ऑब्जर्व करते हैं और मैथमेटिकली उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में बच्चों हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वो जो नेचर फेनोमेनाज हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, क्या वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं बच्चों। इसका मतलब ये हो गया बच्चों फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में, उसको मैथमेटिकली क्या करते हैं बच्चों, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और लास्ट में एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया जाता है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कि फिजिक्स क्या है। बच्चों फिजिक्स हमारे नेचर के बारे में पढ़ने को कहा जाता है, पूरी यूनिवर्स के बारे में पढ़ने को फिजिक्स कहा जाता है बच्चों। देखिए बच्चों एटम से लेके गैलेक्सीज तक बच्चों, एटम क्या बच्चों, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, गैलेक्सी क्या बच्चों, लार्जेस्ट थिंग्स बच्चों। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट तक जब स्टडी करेंगे बच्चों, इन सब स्टडी में बच्चों इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें बच्चों, फिजिक्स में। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या बच्चों, नेचर के बारे में पढ़ने को कहा जाता है। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि फिजिक्स क्या है बच्चों। ये था फिजिक्स का डेफिनेशन। जो आगे लिखा है फिजिक्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एटम। बच्चों फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एटम से लेके गैलेक्सीज तक, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से लेके लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट तक हम पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों देखिए अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूँ, ये मार्कर नीचे गिरेगा बच्चों, क्यों गिर रहा है बच्चों, इसको भी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब बच्चों हमारे जो अराउंड सराउंडिंग जो फेनोमेनाज हो रहे हैं उन सब फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करने वाला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए हम समझते हैं कि बच्चों हमारे यहाँ फिजिक्स जो है बच्चों दो कैटेगरीज की होते हैं, कुछ होते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स बच्चों, कुछ होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स वो हैं जो थ्योरी देख के चीजों के बारे में समझाएं, मैथमेटिकली उन चीजों के बारे में समझाएं, उसे कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिक्स। जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कौन सा है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वो है बच्चों जो एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करके चीजों के बारे में बताएं, उन्हें कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इसका मतलब बच्चों कुछ फिजिक्स ऐसे हैं जो थ्योरी देते हैं लेकिन उनकी एक्सपेरिमेंट नहीं है बच्चों, कुछ फिजिक्स ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट करके चीजों के बारे में बताते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको फिजिक्स का डेफिनेशन समझ आ गया होगा बच्चों, और ये फिजिक्स मुझे थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कौन से होते हैं बच्चों, ये भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा बच्चों, और जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बच्चों। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बच्चों।